मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व हाज़िरीन, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरतुल मुमिनून की इब्तिदाई आयात तिलावत की हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से हदीस मुबारका आप हज़रात के सामने तिलावत की है। इंशाअल्लाह आज इन्हीं आयात की तफसीर और तशरीह आप हज़रात के सामने करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच कहने की और फिर हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता था तो आपके पास से भीनी भीनी मीठी मीठी और ऐसी आवाज़ आती थी जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है। फरमाते एक दफ़ा यही कैफियत हुई तो हम ठहरे रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल जब हो चुका तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि या अल्लाह हमें नेमतों में या अल्लाह इजाफ़ा फरमा, कमी ना फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया में इज़्ज़त अता फरमा, जलील ना फरमा। या अल्लाह हमें फलाह दारैन अता फरमा, महरूम ना फरमा, यानी दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा, महरूम ना फरमा। और या अल्लाह दुश्मनों पर हमें गलबा अता फरमा, हम पर दुश्मनों को गलबा ना अता फरमा। और फरमाया कि या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा और हमें राज़ी कर ले। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर 10 ऐसी आयात नाजिल हुई हैं कि जो शख्स इन पर इखलास के साथ और इस्तिकामत के साथ अमल करेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल मुमिनून की इन्हीं इब्तिदाई 10 आयात की तिलावत फरमाई। सामीन मोहतरम, हर इंसान दुनिया में ये चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, कामरान हो जाए। और फितरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर ये बात रखी है कि वो अपने छोटे बड़े मकसद में कामयाब और बामुराद होना चाहता है। लेकिन हर इंसान की कामयाबी और कामरानी का मेयार अपनी सोच के मुताबिक है। कोई मदरसे या स्कूल का स्टूडेंट होगा, तालिब इल्म होगा, तो वो ये समझता है कि उसकी कामयाबी इम्तिहान के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबरात हासिल करना है। और फिर जब उसे इम्तिहान में कामयाबी मिल जाती है, अच्छे नंबरात हासिल हो जाते हैं, तो फिर वो ये समझता है कि अब कोई अच्छी नौकरी हासिल करना यही कामयाबी है। इसी तरह कोई इंसान किसी परेशानी में मुब्तला है, गम में मुब्तला है, तो वो समझता है कि मुझे इस गम से, परेशानी से निजात मिलेगी तो मैं कामयाब होऊंगा। लेकिन ये कामयाबी आर्जी और नाकिस कामयाबी है। इसलिए कि फलाह का ताल्लुक, कामयाबी का ताल्लुक वो आखिरत के साथ है। जो बंदा आखिरत में कामयाब हो गया वही हकीकी कामयाब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को ऐसी सिफात और ऐसा रास्ता बताया है कि जिन्हें अपनाकर हर बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाबियां हासिल कर सकता है, फलाह व फौज हासिल कर सकता है। सूरतुल मुमिनून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? आगे उनकी सिफात बयान फरमाई
अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मोमिन मुसलमान कि जिनकी नमाजों में खुशू और खुजू है, वो खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं। खुशू खुजू क्या है कि हुजूर कल्बी के साथ, तवज्जो के साथ हमतन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर नमाज अदा करना, ज़ाहिरी और बातनी आदाब की रियायत रखते हुए अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना, नमाज पढ़ना। क्योंकि खुशू खुजू ये नमाज की जान है, और जिस नमाज में खुशू खुजू नहीं है गोया कि वो नमाज बेजान और बेरूह है। तो पहली सिफत यह है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मोमिन कामयाब हैं जिनकी नमाजों में खुशू खुजू है। और रिवायत में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज में अल्लाह की तरफ हमतन मुतवज्जे होता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और जब बंदा अपनी तवज्जो हटा लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे फिर अपना रुख फेर लेते हैं, उससे तवज्जो हटा लेते हैं, और फिर यकीनन ऐसी नमाज काबिल कबूल नहीं होती। तो एक तो बातनी खुशू है, एक ज़ाहिरी खुशू है। बातनी खुशू खुजू ये है कि अल्लाह के सामने दिल की तवज्जो के साथ खड़ा हो जाए, नमाज पढ़े और वसवसे ना लाए, ख्यालात ना लाए, इधर उधर की ना सोचे, इधर उधर ध्यान ना दे। हाँ, अगर कोई ख्यालात वसवसे खुद आ रहे हैं तो वो तो माफ़ है, उनकी तो कोई बात नहीं। तो ये तो है बातनी खुशू खुजू के बंदा हमतन मुतवज्जे होकर अल्लाह की इबादत करे, नमाज पढ़े सही तरीके से, इत्मीनान के साथ। और ज़ाहिरी खुशू खुजू ये है कि बंदा अच्छी तरह सजदा करे, अच्छी तरह रुकू करे, और जल्दी जल्दी नमाज ना पढ़े, नमाज में इधर उधर ना देखे, सर उठाकर आसमान की तरफ ना देखे, दाएं बाएं ना देखे, नमाज में हिले ना, नमाज में बार बार कपड़ों से ना खेले, कपड़ों को कभी समेट रहा है, कभी जो है सही कर रहा है, नमाज में दाढ़ी के साथ ना खेले। तो ये है ज़ाहिरी खुशू खुजू। तो जब बंदा कोशिश करता है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कोशिश पर भी उसे अजर और सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों ने, बुजुर्गों ने सिर्फ कोशिश ही नहीं की बल्कि इस पर इखलास और इस्तिकामत के साथ अमल भी करके दिखाया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये उम्मी खलीफा गुजरा है। ये अबू हाजिम ताबई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे, और पहुंचकर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने सलाम दुआ के बाद अर्ज किया कि हजरत ये बताएं कि हमें मौत से खौफ क्यों आता है, हम मौत से डरते क्यों हैं। तो अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई इसकी वजह यह है कि तुमने दुनिया को आबाद और आखिरत को बर्बाद किया है, और जाहिर बात है कि हर शख्स जो है वो आबादी से वीराने की तरफ जाते हुए खौफ महसूस करता है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि हजरत आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर पूछा कि हजरत हमें मालूम कैसे हो कि रब्बे करीम के यहाँ हमारा क्या हाल होगा, हमारे साथ क्या मामला होगा। तो अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम अपनी हालत को कुरान करीम के सामने पेश करो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा अल्लाह के यहाँ क्या हाल होगा। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि बेशक जो नेक लोग होंगे वो तो जन्नतों में मज़े कर रहे होंगे, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, और जो गुनहगार होंगे, बदकार होंगे, वो लोग जो है जहन्नुम में होंगे। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि हजरत फिर अल्लाह की रहमत कहाँ गई। फरमाया कि अल्लाह की रहमत तो नेकोकारों के पास और मोहसिनों के करीब है। फरमाया इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत तो नेक लोगों के करीब है।
एहसान करने वालों के करीब है। फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने पूछा कि हजरत, हम अल्लाह के दरबार में कैसे जाएंगे, कैसे हाजिरी होगी? तो अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो नेक लोग होंगे वो तो इस तरह जाएंगे, इस तरह हाजिर होंगे कि जैसे कोई सालों बाद मुसाफिर सफर से लौटता है तो वो घर आता है तो बड़ा खुश होकर आता है कि मैं अपने घर जा रहा हूं, और बड़ा खुश होता है कि घर वालों से मुलाकात होगी। और जो बदकार लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, वो अल्लाह के दरबार में ऐसे जाएंगे कि जैसे कोई भागा हुआ मुजरिम जब पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो वो खौफजदा होता है, हसरत कुना होता है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये सुनकर रो पड़े और पूछा कि हजरत, आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं? तो अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब नमाज का वक्त होता है, सबसे पहले मैं जुमला फराइज सुनन और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए कामिल और मुकम्मल वुजू करता हूँ। ज़ाहिरी वुजू पानी से करता हूँ और बातनी वुजू तौबा से करता हूँ, और फिर किबला रुख होकर काबतुल्लाह को अपने सामने, जन्नत को दाएं, जहन्नुम को बाएं, पुलसिरात को नीचे, मौत को पीछे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को हाजिर और नाजिर जानकर, अलीम व खबीर समझकर जो है नमाज पढ़ता हूँ, और ये ख्याल के साथ पढ़ता हूँ कि ये नमाज गोया कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने पूछा कि हजरत, कितना अरसा हो गया आपको इस तरह नमाज पढ़ते हुए? तो अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से मेरा यही मामूल है। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक कहने लगे, काश मुझे जिंदगी में एक नमाज ऐसी नसीब हो जाए तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। तो ये है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जिन लोगों की नमाज में खुशू खुजू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे कुछ बातें नसीहत कीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें 3 बातों की नसीहत की, जिनमें एक बात यह थी, इज़ा कुमता सलातका फसल्ली सलात मुवद्दिइन, कि जब तू नमाज पढ़े तो ऐसे ही नमाज पढ़, इस ख्याल से नमाज पढ़ गोया कि तू जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा है। तो जब ये कैफियत हासिल होगी, ये हालत होगी कि हम जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहे हैं, इसके बाद पता नहीं जिंदा रहें या न रहें, और खुजू जो है वो हासिल होगा। तो अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कौन से मोमिन कामयाब हैं? पहली सिफत यह है कि वो मोमिन कामयाब हैं जिनकी नमाजों में खुशू खुजू होता है। और दूसरी सिफत फरमाई, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, दूसरी सिफत यह है मोमिनीन की कि वो लोग जो है लग़व बातों से, बेकार बातों से एराज करते हैं। यानी गुनाह कबाइर से इज्तनाब तो अपनी जगह, जो कामयाब मोमिन है वो कबाइर और गुनाहों से इज्तनाब तो अपनी जगह, वो लग़व और बेहुदा बातों से भी इज्तनाब करते हैं। एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, कि अल्लाह के बंदों की सिफ्त यह है, मोमिनीन की सिफ्त यह है कि जब वो किसी बेहुदा और लग़व कामों के करीब से गुजरते हैं तो इस तरह गुजर जाते हैं शराफत के साथ कि उनमें मशगूल नहीं होते। और फरमाया, व इज़ा समिअल लग़व आरज़ू अन्हु व क़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन, कि जब मोमिनीन जो है वो कोई बेहुदा गोई सुनते हैं, कोई फहश गोई सुनते हैं, तो वो उससे एराज करते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, हमारा अमल हमारे लिए, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ला नब्तग़िल जाहिलीन, हम जाहिलों के मुंह नहीं लगते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही,
कि मोमिन के ईमान की पहचान ये है, खूबी ये है कि मुसलमान मोमिन जो है वो लायानी बातों से परहेज करता है, लायानी बातों से इज्तिनाब करता है। तो दूसरी सिफ्त वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, वो मोमिन कामयाब है जो लग़्व बातों से, बेहुदा बातों से, बेकार बातों से इज्तिनाब करते हैं, एहतियात करते हैं। और तीसरी सिफ्त फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो लोग कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इसका एक मतलब तो यह है कि जो हिस्सा लोगों से छुपाने का है, शर्म का हिस्सा है, सतर का हिस्सा है, वो हर एक के आगे उसको जाहिर नहीं करते बल्कि छुपाते हैं, अपने सतर को ढांप कर रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और दूसरा मतलब यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, हलाल रास्ते के अलावा कोई हराम रास्ते इख्तियार नहीं करते। इसीलिए आगे फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर ये कि जो उनकी मनकूहा हैं या ममलूका है वो उनके साथ जो है अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील करते हैं और इसमें कोई मलामत वाली बात भी नहीं है। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, और जो शरी हुदूद से तजावुज़ करते हैं, हरामकारी में मुब्तला होते हैं, फरमाया ये लोग जो है फिर हद से तजावुज़ करने वाले हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन यज़मनु ली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, फरमाया कि जो शख्स मुझे दो बातों की जमानत दे, मैं मोहम्मद अरबी उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। एक वो कि जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है, वो चीज क्या है? जबान है। फरमाया जो मुझे जबान की जमानत देगा मैं उसे जन्नत की जमानत दूंगा, कि इस जबान से किसी की गीबत ना करे, इस जबान से झूठ ना बोले, इस जबान से किसी मुसलमान को गाली ना दे। तो जो मुझे जबान की जमानत देगा मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत दूंगा। वमा बैन रिजलैहि, और फरमाया दूसरी चीज वो है जो तुम्हारी दोनों टांगों के दरमियान है, और वो तुम्हारी शर्मगाह है। जो मुझे इस शर्मगाह की जमानत देगा कि इसे कहीं हरामकारी में मुब्तला नहीं करेगा, कहीं इसे गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेगा, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। तो तीसरी सिफ्त कामयाब मोमिनीन की क्या है? वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। वो जिना नहीं करते बल्कि वो निकाह करते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। हजरत सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैहि ताबई हैं और फुक़हाए मदीना में इनका शुमार होता है। ये हज के सफर पर अपने रफ़ीक़े सफर के साथ निकले और अबवा के मकाम पर पहुंचकर इन्होंने ठहराव किया, वहां पर ये ठहर गए। इनका जो साथी था वो खाने लेने के लिए बाजार चला गया। तो सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैहि अपने खैमे में बैठे हुए थे। सामने पहाड़ की चोटी पर एक बद्दू का मकान था, जिसमें से एक बदवी औरत इनको देख रही थी। ये हजरत बड़े खूबसूरत थे, अल्लाह वाले थे, वैसे ही नूरानी चेहरा था और खूबसूरत थे। तो वो औरत देखती रही, वो फरेफ्ता हो गई और फौरन हजरत के पास आई और आकर अपना नकाब उतार दिया। हजरत तो देखते ही वैसे ही घबरा गए। हजरत ने समझा कि शायद ये कुछ मांगने आई है। हजरत ने रोटी उठाकर देना चाही, जो सामान मौजूद था वो देना चाहा। तो कहने लगी कि मैं ये नहीं चाहती, मैं तो वो चाहती हूँ जो एक औरत अपने मर्द से चाहती है। हजरत ने ये सुनना था कि हजरत रोने लगे और घुटनों में अपना मुंह दिया। जब रोने लगे तो ये भी घबरा गई और यहां से भाग गई। हजरत रोते रहे। जब रफीक सफर आया, हजरत को रोता देखकर पूछा कि हजरत खैरियत तो है, क्या बात है, बीवी बच्चे याद आ गए? कहा कि नहीं, ऐसा वाकया पेश आया है। तो ये रफीक सफर भी रोने लगा। कहा कि मैं तो रोता हूं, तू क्यों रोता है? कहा कि हजरत इसलिए रोता हूं कि अगर मैं इस जगह होता तो कहीं खुदा ना खास्ता में गुनाह में मुब्तला ना हो जाता। अल्लाह ने मेरी हिफाजत की है। फिर ये यहां से चले और चलकर जब काबतुल्लाह पहुंचे, वहां जाकर इन्होंने जब तवाफ से ये फारिग हुए
तवाफ से फारिग होकर हजरत चादर लपेट कर हजर अस्वद से टेक लगाकर मकाम इब्राहिम पर ये बैठ गए। और जब बैठे तो इनकी आंख लग गई। आंख लगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं यूसुफ हूँ। कहा कि यूसुफ सिद्दीक जो अल्लाह के नबी हैं? कहा कि हाँ, मैं वही यूसुफ हूँ जो अल्लाह का नबी हूँ। तो सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह ने कहा कि हजरत आपका और जुलेखा का मामला तो बड़ा अजीब था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबवा वाली औरत का मामला इससे भी ज्यादा अजीब व गरीब था कि मैं तो नबी हूं, अल्लाह ने मेरी तो हिफाजत की है, लेकिन तूने वली होकर नबी वाला काम किया है, गुनाह से तू बचा है। तो जिसने अपने आप को गुनाह से बचाया, बदनजरी से बचाया, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुलेमान बिन यसार को ज़ियारत नसीब कराई। तो वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और चौथी सिफ्त क्या है? वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। चौथी सिफ्त यह है कि वो लोग अपने अहद की पासदारी करने वाले हैं और अपनी अमानतों को अदा करने वाले हैं। वो मोमिन कामयाब है जो अमानत में खयानत नहीं करता, अमानत को अदा करता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम जो है जिनकी अमानतें हैं उनके पास वापस लौटाओ, उनकी अमानतों को लौटाओ। अच्छा, अमानत से कौली अमानत भी मुराद है और माली अमानत भी मुराद है। अगर किसी के पास किसी की माली अमानत है तो उसकी भी हिफाजत करे, और कौली अमानत है, बातों की अमानत है, तो उसकी भी हिफाजत करे। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मजालिसु बिल अमाना, ये जो मजलिसें होती हैं ये अमानत होती हैं। लेकिन 3 मजलिसें ऐसी हैं कि जिनको जो है दूसरों के सामने जाहिर किया जा सकता है। एक मजलिस वो कि जिसमें किसी के कत्ल नाहक की बात हो रही हो कि भाई फलां बंदे को कत्ल कर देंगे, तो ऐसी अमानत नहीं है, इसको राज को जाहिर किया जा सकता है। दूसरी मजलिस वो है कि जिसमें गुनाह के बारे में जो है प्लान बनाया जा रहा हो, किसी के साथ इस्मत दरी का प्लान बनाया जा रहा हो, मंसूबा बनाया जा रहा हो, तो ये मजलिस भी अमानत नहीं है। और तीसरी वो मजलिस है कि जिसमें किसी के माल को गस्ब करने के बारे में जो है प्लानिंग की जा रही हो, मंसूबा बनाया जा रहा हो, ये 3 मजलिसें अमानत नहीं है। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मजालिसु बिल अमाना, बाकी जितनी मजलिसें हैं वो सब की सब अमानत है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो अपने अहद को पूरा करते हैं। एक है वादा और एक है मुआहिदा। वादा क्या है? वादा यह है कि किसी बंदे ने किसी से वादा कर लिया कि भाई मैंने आपको ये चीज देनी है, तो उस पर उस वादे को पूरा करना जरूरी है। लेकिन मुआहिदा यह है कि जो 2 फरीकैन के दरमियान हो, 2 लोगों के दरमियान हो, अब ये दोनों पर लाजिम है उस मुआहिदे की पासदारी करें। हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इन दोनों किस्मों में फर्क यह है कि वादे पर जो है कोई अदालत मजबूर नहीं कर सकती कि वादे को पूरा किया जाए, अगरचे वादे को पूरा करना जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, तुम अपने वादों को पूरा करो। लेकिन मुआहिदा यह है कि जिस पर दुनिया की हर अदालत जो है फरीकैन को मुआहिदे की पासदारी करने पर मजबूर कर सकती है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रूमियों के साथ मुआहिदा हो गया। कुछ मुद्दत के लिए जंगबंदी पर दोनों फरीकैन रजामंद हो गए, मुआहिदा हो गया। अब जब मुकर्ररा मुद्दत का वक्त करीब आने लगा तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अपनी फौजों को दुश्मन की सरहद के करीब डाल दूं, ताकि जैसे ही वक्त मुकर्ररा पूरा होगा तो हम उन पर हमला कर देंगे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौजों को हुक्म दे दिया कि दुश्मन की सरहद के करीब पड़ाव डाल लें। फौजें रवाना हो गई। जब ये बात एक सहाबी रसूल हजरत अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुई तो आप एक तुर्की या अरबी घोड़े पर सवार होकर आए
और आकर आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वफाउन ला गदरुन, कि इस्लाम मुआहिदे की पासदारी करने का हुक्म देता है, गद्दारी करने का हुक्म नहीं देता। मुआहिदे की पासदारी की जाए। हजरत मुआविया के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनाई तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और हदीस का सुनना था। आपने फौजों को हुक्म दिया कि फौरन जो है दुश्मन की सरहद से वापस आ जाओ। फौजें वापस आ गई और इसका फिर एक अच्छा असर हुआ कि बहुत सारे रूमी जो है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए कि मुसलमानों के नबी ने किस तरह जो है पासदारी का हुक्म दिया मुआहिदे के। तो वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊद, कि वो लोग जो अमानतों को पूरा करने वाले हैं, अमानतों को अदा करने वाले हैं, अमानत में खयानत नहीं करते, मुआहिदे की पासदारी करते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, ये मोमिनीन भी कामयाब है। राज फरमाया 7वीं सिफ़त वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, फरमाया कि वो लोग जो अपनी नमाजों की मुहाफ़िज़त करते हैं, नमाजों की हिफाजत करते हैं। वहां अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम में वाहिद का सीगा लाए, चूंकि नमाज में खुशू खुजू मुराद था। यहाँ मुकम्मल 5 वक्त की नमाजें मुराद हैं, इसलिए फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, कि वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान अच्छी तरह वुजू करता है और फिर तमाम आदाब की रियायत रखते हुए नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करता है, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे ये वादा किया है कि अल्लाह उसे अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और फरमाया कि जो नमाजों की हिफाजत नहीं करता, जिसे नमाजों की परवाह ही नहीं है, तो फरमाया कि अल्लाह का उसके साथ कोई वादा नहीं, अल्लाह चाहे तो अजाब दे, चाहे तो मग़फ़िरत करे। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और फिर नमाजें भी, इसमें भी बाज़ नमाजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में बड़ी ताकीद भी आई है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, फरमाया कि तुम नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर असर की नमाज की, दरमियानी नमाज की। सलात वुस्ता से मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असर की नमाज है, तो फरमाया असर की नमाज की हिफाजत करो, इसलिए कि असर की नमाज इतनी अहमियत की हामिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने असर की नमाज को फौत किया, असर की नमाज जिसकी ज़ाया हो गई, कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसके ने अहलो अयाल को हलाक कर दिया, उसके अहलो अयाल जो है हलाक हो गए। इतनी कीमती नमाज है असर की नमाज। और हिफाजत का क्या मतलब है? हिफाजत का ये मतलब है कि बस अजान सुनी, अब नमाजों के लिए आ जाएं। ये नहीं कि अभी तो यार अजान हुई है, 15 मिनट तो है ना, अभी चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वजू करेंगे। फिर ये शैतान वसवसे डालता है, अभी इतना टाइम है, अभी इतना टाइम है। घर से निकलते हैं, जब नमाज में पहुंचते हैं तो इमाम साहब जो दूसरी रकात में मिलते हैं, एक रकात निकल जाती है। और हमने ये तय किया हुआ है कि पहुंचेंगे तो ऐसे टाइम पे या तो एक रकात निकल जाए या कम से कम तकबीर ऊला निकल जाए। तो भाई नमाजों की हिफाजत वाले जो मोमिन है वो कामयाब मोमिन है। ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं कि जिनकी 22 साल तक तकबीर ऊला फौत नहीं हुई। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए रो रहे हैं। किसी ने कहा कि हजरत खैरियत तो है, क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि आज 22 साल के बाद तकबीर ऊला फौत हो गई, इसलिए रो रहा हूं। तकबीर ऊला क्या है? कि इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहना। और यहां तक भी लिखा है कि इमाम के रुकू में जाने से पहले पहले अगर किसी ने नमाज में जो है रकात को पा लिया, वो भी तकबीर ऊला है। लेकिन हजरत की वो रकात नहीं निकली, रुकू में नहीं गए, बल्कि सिर्फ वो जो इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहना था वो निकल गया, तो हजरत उस पर रोने लग गए कि तकबीर ऊला 22 साल के बाद फौत हो गई। आज हम गौर करें, हमें तो फिक्र ही नहीं है। हफ्ते में एक नमाज हम पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज, उसमें भी जो है हम कोशिश करते हैं कि जब आए, जब इमाम खुतबा दे रहा हो या एक आधी रकात शुरू हो गई हो, तो आम नमाजों का हमारी क्या हाल है? तो भाई वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून,
कामयाब मोमिन वो हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, खुशू खुदू के साथ पढ़ते हैं, वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, तकबीर ऊला के साथ पढ़ते हैं, और एक भी नमाज जो है उनसे ज़ाया नहीं होती। ये 7 सिफात थी जो अल्लाह ने मोमिनीन की बयान फरमाई कि ये मोमिन कामयाब है। अल्लाह ताला हम सबको इन 7 सिफात को अपनाने की, इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।